अगर आप बजट सेगमेंट में एक ऐसा वायरलेस माइक्रोफोन लेना चाहते हैं जिसकी 150 मीटर की अच्छी वायरलेस रेंज हो, अच्छी साउंड क्वालिटी हो, स्टीरियो मोनो दोनों में ही रिकॉर्डिंग करता हो और बैटरी बैकअप भी अच्छा हो और इसके अलावा उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर भी हो, तो मिलिए डिजिटेक के इस नए वायरलेस माइक्रोफोन में जिसका मॉडल नेम है DWM104। आज मैं गाइज आपको यही माइक्रोफोन डिटेल में दिखाने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं, ये माइक्रोफोन डिजिटेक ब्रांड ने मेरे को भेजा है ताकि मैं आप तक इसके बारे में सारी जानकारी पहुंचा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग से और देखते हैं ये प्रोडक्ट ओवरऑल कैसा परफॉर्म करता है। डिजिटेक का ये वायरलेस माइक्रोफोन आता है येलो कलर की आइडेंटिकल पैकेजिंग के साथ में और जैसे आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे सबसे अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कैरिंग केस। इस कैरिंग केस में आता है और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी आपको माइक्रोफोन लेके जाना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो है ये केस है इसका, जिसके अंदर आपके माइक्रोफोन जो है बिल्कुल सेफ रहते हैं। इसके बाद जैसे आप इस केस को ओपन करेंगे आपको सबसे पहले जो है यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वायरलेस माइक्रोफोन का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है वो अलग होता है, तो इसको पढ़ के आप सारी जानकारी ले सकते हैं। मेरे को भी 1 घंटा लग गया था अच्छे से समझने में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको फेंकना मत समझने के लिए। इसके अलावा इसके अंदर हमें जो है बहुत तरह के जो है डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। बेसिकली इसमें हमें एक रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर जो है टोटल 3 आइटम देखने को मिलते हैं। ये तीनों जो है कुछ इस तरह से हमें पैक की हुई मिलती है इसमें। इसको एक बार हम रखते हैं साइड में और थर्माकोल की अच्छे से पैकिंग कर रखे ताकि आप जो है कंफर्टेबल तरीके से इस कैरिंग केस में पैक करके इसको ले जा सके। उसके बाद मेरे को इस माइक्रोफोन में अनबॉक्सिंग करते वक्त सबसे अच्छी बात यह लगी, हमें बहुत तरह की एक्सेसरीज देखने को मिलती है। अब जैसे कि गाइज अगर आपको इसको अपने आईफोन या फिर एंड्रॉइड किसी भी स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए आपको अलग केबल मिलती है। इसको टाइप सी से चार्ज करना है उसके लिए आपको अलग केबल मिलती है। और आपको गाइज जितनी भी केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मोबाइल के लिए हो, टैबलेट के लिए हो या फिर लैपटॉप के लिए, वो सारी केबल्स आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप ऑडियो मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, लेट्स से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं कि ऑडियो एक्चुअल में आ कैसी रही है, तो उस मॉनिटरिंग के लिए भी आपको इसके अंदर 2 ईयरफोन्स देखने को मिलते हैं जिसको आप जो है अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करके इजीली जो है सुन सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको ऑडियो आ रही है या फिर किस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपकी वीडियो में आ रही है। तो आपको कोई भी एडिशनल एक्सपेंस नहीं करना है, सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे बात हो विंडशील्ड की, डेटा केबल की या फिर और अदर एक्सेसरीज की जो भी हमें माइक्रोफोन के लिए रिक्वायर्ड होती है। आप सभी जो है देख सकते हैं कि ये सारी हमें एक्सेसरीज जो है इन दी बॉक्स देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो है हमें पूरा बंडल जो है बजट सेगमेंट में देखने को मिलता है। अब अनबॉक्सिंग के बाद बात आती है फंक्शनैलिटी की। मैं आपको इसके बटन कंट्रोल्स और ओवरऑल फंक्शनैलिटी दिखाता हूं। और बाय द वे गाइस, अगर आप ये पार्ट को नहीं देखना चाहते, आपको जो है सीधा टेस्टिंग देखने, तो आप जो है स्किप करके सीधा टेस्टिंग वाले पार्ट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस माइक्रोफोन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स मैं इसके ऑलमोस्ट कवर करने वाला हूं, इंक्लूडिंग नॉइस कैंसिलेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिसीवर के डिजाइन और बटन कंट्रोल की। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलती है और ऊपर की तरफ यहाँ पे ये है ऑडियो का आउट, यानी कि आप जो भी कनेक्शन करेंगे यहाँ से करेंगे। ये है ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए जैक, यहाँ पे आइकन भी दे रखा है। इसके अलावा हमें यहाँ पे जो है एक पावर बटन देखने को मिलता है और इसी बटन से आप मोनो और स्टीरियो दोनों में स्विच कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। प्रेस एंड होल्ड करके हमने इसको पावर ऑन करना है और जैसे आप पावर ऑन करेंगे यहाँ पे मोनो पे, अभी जैसे मैं इसको सिंगल टैप करूंगा ये स्टीरियो पे आ जाएगा। और एज यू कैन सी स्क्रीन पे हमें 2 चीजें दिख रही हैं, एक है ग्रुप और दूसरा है डेसिबल। A-B यानी कि A फर्स्ट माइक्रोफोन, B सेकंड माइक्रोफोन और +12 जो है ये इनके डेसिबल्स है, यानी कि हमने कितनी जो है इनकी इनपुट गेन दे रखी है। तो अभी दोनों माइक्रोफोन मैंने ऑफ कर रखे हैं। मैं सबसे पहले इनको ऑन कर लेता हूँ और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाती है। देखो गाइज, अब ये ऑटोमेटिकली पेयर हो चुका है और जो हमारा A चैनल है उस पर जो है अलग से व्हाइट हाईलाइट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं B माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। लेकिन बाय चांस अगर ये पेयर ना भी हो तो उसका भी प्रोसेस है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है, ऑडियो गेन का आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं B माइक्रोफोन का जो है डेसिबल लेवल कम या फिर ज्यादा करना चाहूँ तो इस बटन से प्रेस करके कर सकते हो। जैसे कि अब ये +15 हो गया है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3, फिर 6। इस तरह से मैं B माइक्रोफोन की ऑडियो गेन्स को एडजस्ट कर सकता हूँ इस बटन से और इस वाले से कर सकता हूँ A माइक्रोफोन की। एज यू कैन सी इस तरह से अब जो है A माइक्रोफोन की डेसिबल्स में मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से आप इनकी डेसिबल्स में चेंजेस ला सकते हैं और यहाँ पे आप दोबारा से प्रेस करेंगे तो मोनो कर सकते हैं, दोबारा से प्रेस करेंगे स्टीरियो कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ओवरऑल इसकी बेसिक
बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। और बाय चांस आप इस पूरे माइक्रोफोन को रीसेट करना चाहते हैं तो हम सिम इजेक्टर टूल से, जो हमारे को इसके साथ में पिन मिलती है, वो यहाँ पे हम इंसर्ट करके रीसेट वाली जगह पे इस पूरे माइक्रोफोन को रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम मैन्युअली इनको पेयर करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें सिंपली ए और बी ये दोनों वॉल्यूम डेसिबल्स वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है 3 सेकंड तक, तो ये ऑटोमेटिकली जो है पेयरिंग दोबारा से शुरू कर देगा बाय चांस आप मैन्युअली पेयर करवाना चाहते हैं तो। अब रिसीवर के बाद बात करते हैं ट्रांसमीटर की। तो दोनों ट्रांसमीटर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है डिजाइन में, तो मैं एक रख देता हूं ताकि आपको जो है एक ही सही अच्छे से समझा पाऊं। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हमें कनेक्शन कैसा है वो देखने को मिलता है। कनेक्शन सक्सेसफुल है तो इसका यहाँ पे हमें लोगो देखने को मिलता है। माइक्रोफोन म्यूट है या फिर अनम्यूट है उसका हमें आइकन देखने को मिलता है। लेट्स से इसको अगर मैं म्यूट करता हूं तो यहाँ पे जो है हमें म्यूट का आइकन देखने को मिलता है और यहाँ पे डेसिबल्स के जो गेन है वो हमें नहीं देखने को मिलते। वापस से अनम्यूट कर देते हैं अब। और यहाँ पे हमें जो है चैनल देखने को मिलता है, ये बी चैनल है यानी कि बी माइक्रोफोन है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके और हमें ओवरऑल जो है डिस्प्ले में सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें डिजाइन की तो यहाँ पे हमें माइक्रोफोन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन, लेवलियर माइक्रोफोन को अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जैक दे रखा है, जो मेरे को इस माइक्रोफोन की बहुत अच्छी बात लगी कि आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन कोई भी जो है इसके साथ अटैच करके वायरलेसली यूज कर सकते हैं। ये है पेयरिंग का बटन। यहाँ पे हमें 3 बटन देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी ये 3 बटन यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे सबसे पहला बटन है पेयरिंग का। अगर आप पेयरिंग करवाना चाहते हैं मैन्युअली आपने प्रेस एंड होल्ड करना है 3 सेकंड तक, ये पेयर करना शुरू कर देगा। दूसरा है स्विच ऑफ या फिर ऑन करने का। अगर आप पावर ऑफ करना चाहते हैं प्रेस एंड होल्ड करेंगे 3 सेकंड तक तो ये जो है पावर ऑफ हो जाएगा और पावर ऑन भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप म्यूट करना चाहें तो आपने सिंगल टैप करना है बटन पे, ये म्यूट हो जाएगा और वापस से अनम्यूट इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद है नॉइस का, यानी कि अगर आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना चाहते हैं तो आप इस बटन को टैप करके नॉइस कैंसिलेशन को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि आइकन जो है नॉइस कैंसिलेशन का आ चुका है। इस तरह से आप इसको दोबारा से प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं। तो ओवरऑल फंक्शनलिटी कुछ इस तरीके की है। और इन माइक्रोफोन को आप अगर चार्ज करना चाहते हैं नीचे की तरफ हमें टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिलता है जहां से आप इन माइक्रोफोन को चार्ज कर सकते हैं। पीछे की तरफ जो है क्लिप माउंट है जिसकी वजह से आप जो इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो रिसीवर है उसमें भी हमें जो है नीचे की तरफ जो है टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और ये चार्ज होते हैं 5 वोल्ट की पावर पर। तो इस तरह से हमें दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो है डिजाइन देखने को मिलता है। चलिए गाइस लेट्स कनेक्ट दिस माइक्रोफोन टू दी कैमरा और देखते हैं नॉइस कैंसिलेशन या फिर ओवरऑल साउंड क्वालिटी हमें किस तरह की देखने को मिलती है। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले कर लेते हैं रिसीवर को अपने कैमरा के ऊपर अटैच और हमें डेडिकेटेड जो केबल दी गई है इसके साथ में कैमरा के लिए वो हमने करनी है अपने कैमरा और रिसीवर के साथ में अटैच। मेक श्योर जो केबल के ऊपर आइकन है वो आपने उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कैमरा और लिखा है ये कैमरा के साथ में अटैच करने, तो इस तरह से आपने कैमरा वाली साइड अटैच करनी है। और ये है माइक्रोफोन की, तो ये हमने डालनी है रिसीवर में आउट वाले पोर्ट में। तो इस तरह से हमने जो है इसको कनेक्ट कर लेना है। अगर आप ये जो है ठीक से नहीं इंसर्ट करेंगे तो ये जो है वर्क नहीं करेगा। मेक श्योर आप जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। अब कैमरे के साथ रिसीवर को अटैच करने के बाद हमने जो है पावर ऑन करना है ट्रांसमीटर को और अब जो है हम माइक्रोफोन को इजीली यूज कर सकते हैं अपने कैमरा के साथ में। और कैमरा के अलावा अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन या फिर आईफोन के साथ इस माइक्रोफोन को अटैच करना चाहते हैं तो आपको डेडिकेटेड जो है केबल मिलती है इन दी बॉक्स, जिससे गाइज आप इस माइक्रोफोन को किसी भी स्मार्टफोन डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हैं। तो रिसीवर को गाइज कैमरा के साथ अटैच करने के बाद मैंने जो है माइक्रोफोन को ऑन कर दिया है। अब जो गाइज आप साउंड क्वालिटी सुन रहे हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम दी माइक्रोफोन है। तो आपको इस सैंपल से आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इंडिविजुअली सिंगल माइक्रोफोन को यूज करते हैं तो आपको किस तरह की साउंड क्वालिटी सुनाई देती है। और जो मोड है वो है स्टीरियो मोड और ऑडियो गेन भी मैंने जो है मीडियम रेंज में रखे हैं, मैंने ज़्यादा ऑडियो गेन नहीं कर रखा है। तो आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि अगर आप इंडोर स्टूडियो में इस तरह से कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो आपको किस तरह की क्वालिटी मिलने वाली है ऑडियो की। अब मैं गाइस दूसरा माइक्रोफोन भी ऑन करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ कि अगर हम मोनो मोड चूज करते हैं और हम दोनों माइक्रोफोन को यूज करते हैं तो हमें किस तरह की साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा इस तरह का मोड काम आता है जब हम पॉडकास्ट या फिर कोई भी इंटरव्यू करते हैं। तो अब गाइज मैंने दोनों माइक्रोफोन को ऑन कर दिया है और मोनो मोड भी सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी मेरे हाथ में है बी माइक्रोफोन जिससे मैं बात करूं और बाय चांस मैं शिफ्ट होता हूं ए माइक्रोफोन पर तो आपको जो है ऑडियो का फर्क नजर आ रहा होगा। बेसिकली दोनों जो है अलग अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अपने चैनल में लेफ्ट और राइट में, जिससे आपको ये बेटर आइडिया होगा कि अगर हम इंस्टेंटली स्विच करते हैं या फिर अगर हम दो लोगों की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह से मोनो मोड वर्क करता है। तो इस तरह से गाइस आपको इस सैंपल से आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से साउंड जो है अलग अलग चैनल पर रिकॉर्ड हो रही है मोनो मोड में।
तो अब गाइस मैंने स्टीरियो मोड को एनेबल कर दिया है और दोनों माइक्रोफोन को भी एनेबल कर दिया है, ऑन कर दिया है। इससे क्या होगा, अब जो मैं राइट वाले माइक्रोफोन में बोलूंगा वो मेरे राइट वाले ईयर में सुनाई देगा और जो मैं लेफ्ट वाले माइक्रोफोन में बोलूंगा वो मेरे लेफ्ट ईयर में सुनाई देगा। दैट मीन्स अलग अलग साउंड जो है रिकॉर्ड होगी। इस तरह की अगर आप स्टीरियो साउंड क्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको इस माइक्रोफोन में देखने को मिलता है। आप अलग अलग चैनल पे जो है स्टीरियो मोड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस चीज को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस माइक्रोफोन में जब आप ऑडियो मॉनिटरिंग जैक में ईयरफोन लगाएंगे तो आपको बेटर समझ आएगा कि अलग चैनल में अलग अलग ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। राइट वाले में अलग आवाज आएगी, लेफ्ट वाले में अलग आवाज आएगी। इसके अलावा गाइज अगर आप इस तरह से एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन को इस माइक्रोफोन के साथ अटैच करके वायरलेसली यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये साउंड क्वालिटी जो है अब इस लेवलियर माइक्रोफोन से आ रही है, लेकिन गाइज आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इस माइक्रोफोन से कि आप कोई भी लेवलियर माइक्रोफोन को इस माइक्रोफोन के साथ अटैच करके वायरलेसली कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने कैमरा या फिर स्मार्टफोन के साथ में। इसके अलावा गाइस बात करें आउटडोर लोकेशन पे माइक्रोफोन किस तरह से परफॉर्म करता है, तो एज यू कैन सी मैं अपने कैमरा से काफी दूर खड़ा हूं। वैसे मैं इससे भी ज्यादा दूर जा सकता हूं क्योंकि इसकी जो वायरलेस रेंज है वो है 150 मीटर, लेकिन प्रैक्टिकली इतना भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस वीडियो सैंपल से आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि अगर आप वायरलेसली इस माइक्रोफोन को इस्तेमाल करते हैं अपने कैमरा के साथ में, यूज़ करते हैं अपने कैमरा के साथ में, तो आपको ओवरऑल जो है वायरलेसली लाइन ऑफ साइट में किस तरह की साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। अब मैं गाइस इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड एनेबल करता हूँ और ये देखते हैं कि नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में कितना फ़र्क हमें देखने को मिलता है। सो गाइस अब मैंने एनेबल कर दिया है नॉइज़ कैंसिलेशन मोड। वैसे तो पार्क में शांति है, लेकिन मैं जो है एक बैकग्राउंड म्यूजिक अपने फ़ोन में ऑन करता हूँ ताकि हम जो है ये देख सके कि अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में नॉइज कैंसिलेशन मोड में कुछ भी बोलते हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक को एक किस तरह से कैप्चर करता है। तो एज यू कैन सी मैंने जो है बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन कर दिया है और मैं इसको थोड़ा सा दूर रखता हूँ ताकि नेचुरल साउंड करे। तो इस वीडियो सैंपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस चलते हैं और आप साथ में कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो किस तरह से नॉइस कैंसिलेशन मोड काम करता है और एवली नॉइस को कैसे कैंसिल करता है। इसके अलावा गाइस बात करें चार्जिंग की और बैटरी बैकअप की, तो इन माइक्रोफोन और रिसीवर को चार्ज करने में हमें टोटल टाइम लगता है 1.5 घंटे का, यानी कि 1.5 आवर्स। और इसका जो बैटरी बैकअप है ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का 10 घंटे का। अब ये सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद सारी बात आती है प्राइस के ऊपर। तो ये माइक्रोफोन हमें मिलता है 8800 या फिर 8900 के अराउंड, क्योंकि 8850 जो इसका नेट प्राइस है, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, बट आपको नेट मैंने आपको बता दिया और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस माइक्रोफोन के प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो है काफ़ी तरह के फीचर्स, काफ़ी तरह की अच्छी वायरलेस रेंज देखने को मिलती है। और आपको गाइस ये माइक्रोफोन कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।